तो हेलो स्टूडेंट्स। सो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो या तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है डायरेक्ट या फिर कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ्रेश और बढ़िया मेथड लेके आया हूँ जो एकदम न्यू मेथड है, आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, और बहुत अच्छा मेथड है, डायरेक्ट बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमें पता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से आते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन जिनके जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हों। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट फ्रैक्शन आते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनके सिंपल फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या मैं बताया, तो जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर इस तरीके से लिखे होंगे, आपको आंसर में इस तरीके से दिए होंगे। और कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके डायरेक्ट आंसर दिए होते हैं 9/8 या सिंपल फ्रैक्शन है इस तरीके से। तो देखिए भाई साहब, ये जो मेथड है ना, ये तो वही आपका जो पुराना मेथड है उससे आप कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको पुराना मेथड भी क्या है। आपका कंप्लीट रिवीजन होगा इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो भी बार से रिलेटेड, यानी किसी नंबर के ऊपर बार दिया गया हो, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास एक स्क्रीन पे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2.32 का बार। अब ये 2 बार का पहले तो मतलब समझ लेते हैं ना, बार का मतलब क्या होता है डेसिमल में। देखिए बार जो होता है ना, उसका मतलब होता है वो नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। जिस नंबर पे बार है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, हम पुराने मेथड से ही इसको पहले तो सोल्व करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि हमें नए मेथड की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो ये मेथड का हम पुराने वाले का यूज करेंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आ रही होगी इस मेथड को समझने में, या और तो वो भी उनकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पुराना मेथड कैसे यूज होते हैं। पुराना मेथड क्या था, देखिए पॉइंट से पहले कोई नंबर दिया गया है ना, तो उसको एज इट इज लिख लो, प्लस लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। पॉइंट से पहले जो नंबर है, जैसे 40 दिया 30 दिया, उसको एज इट इज लिखो और प्लस लगा दो। अब पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया गया है उसको लिख दो। ठीक है, माइनस कर दो, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। ठीक है, डिवाइड में जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा दो, जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। सिंपल सी बात। ठीक है, तो कितना आएगा देखो यहां से, 2 + 32 में से 3 गया 29, डिवाइड बाय 90। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो, अगर इसका सॉल्यूशन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है आंसर में, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 से 29/90, 2 से 29/90, क्योंकि 2 से 29/90 का मतलब यही होता है 2 + 29/90। ठीक है, एक्चुअल में इसका मीनिंग यही होता है। अब अगर हमें पूछा रहा है सिंपल फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 90 दूनी 190 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, प्लस 29 करेंगे तो 209 आएगा, 209/90। सी ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो फिर यार इतना सिंपल सा मेथड है, इतना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर नए मेथड की जरूरत कहाँ पड़ी भाई, नए मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब बढ़ते हैं अपने नए मेथड की तरफ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो 24.312, ये ले लिया मैंने इसका बार। ठीक है, और मैंने कहा कि अब एक काम करो, पुराने मेथड से इसको सोल्व करो, और आंसर आपको देना है सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, आंसर इसका चाहिए मुझे सिंपल फ्रैक्शन में। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, देखो पुराना मेथड क्या था, फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लेना। पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर उसमें से वो माइनस करेंगे जिस नंबर पे बार नहीं है। 3 पे बार नहीं है तो 3 को माइनस कर देंगे, डिवाइड में जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगाएंगे, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत अभी होगी। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 312 - 3 को 309/990। तो फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या है अपना, जो अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या आया, 24 सही 309/990। ये तो आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दिक्कत कहाँ है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए सिंपल फ्रैक्शन में। भैया करो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे ना तो जान निकल जाएगी। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी जाने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं करूंगा बिल्कुल भी, इतना लेंथी तो
हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना लेंथी क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो फिर इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे यार, है ना, सिंपल अपने पास एक मेथड है सिंपल, है ना। तो कैसे करेंगे उस मेथड से, देखो, तो एक काम करता हूँ, सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 24.312 और ये 12 पे अपना 12 आ गया, ठीक है। तो भाई अब देखो वो मेथड क्या है ना, ये मेथड मैंने क्यों सिखाया, एक तो क्या है, ये जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना हो ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर, तो ये फास्ट मेथड है इससे भी, ठीक है, ये आपको यूज करना है जब भी आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना हो, तो ये मेथड यूज करोगे। लेकिन अगर सिंपल फ्रैक्शन में निकालना है तो ये यूज करिएगा, आप बहुत फास्ट है आपके लिए, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं इस मेथड को, अगर ये आता है तो ये तो हलवा है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख दो, माइनस कर दो जिन पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 243 माइनस कर दो, डिवाइड में सेम रूल, पॉइंट के बाद देखना है कितने नंबर पे 9 जीरो बार है, उतने 9 लिख दो, और जिस नंबर पे बार नहीं है वो 0 लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया 990 डिवाइड में। तो अब इसको करो सोल्व। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो नहीं, सिर्फ माइनस ही तो करना है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इसको सोल्व करें, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, और 0 24 990, ये आ गया फाइनल हमारा सॉल्यूशन। अब अगर इसको आपको और भी सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, 3 से कट रहा है ये, 8 3 24, और 0 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, और ये 3 3 9, 3 3 9 0, ठीक है। और भी कट रहा है क्या, 8 5 13, और शायद नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया हमारा, 80 23 बटा में 330, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सिंपल था या ये सिंपल, बताइए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा मेथड सिंपल लगा। लेकिन उससे पहले देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 2.321 बार, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपने मेथड से, देखिए कितना फास्ट करूंगा सोल्व। क्या बोला था मैंने मेथड में, पूरा का पूरा नंबर लिखो, माइनस करो जिन पे बार नहीं है, डिवाइड करो पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे बार है, कितने पे बार नहीं है, 0 लगा दो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। माइनस करो कितना आएगा, 22, और ये 98, ठीक है, 990, ठीक है। अब इसको काट पीट के आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं मैं, देखिए आप एक को ना एक कैलकुलेशन सेंस बताता हूं मैं, बहुत अच्छी है। देखिए हमें पता है लास्ट में ये दोनों सम संख्या है, ठीक है, तो 2 से तो कटेगा कटेगा, मैं इसको 2 2 से बार बार थोड़ा ना काटूंगा। और देखिए ये 9 9 18, 2 2 4, और 9 13, और 8 है 21, ये ऊपर वाले नंबर का सम 21 आ रहा है, और ये 21 जो है 3 से डिवाइड होता है, नीचे वाले नंबर का सम 18 है, वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो जब भी किसी नंबर का जो सम है, जब भी किसी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, ये रूल हमें पता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, और ये दोनों सम संख्या है, तो 2 से तो ये डिवाइड हो ही रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 से भी ये डिवाइड होगा, तो इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड करिए ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, और 8 6 48, और 6 3 18, और 6 1 6, 6 6 36, 6 5 30। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, 383 बटा 165, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो अगर ये मेथड पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और लाइक करना मत भूला करो यार, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, क्लिक ही करना होता है, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो। थैंक यू।